यूनिट नंबर 2 का न्यूमेरिकल नंबर 3, पेज नंबर 56 पर। इस सवाल में कह रहे बेटा क्या कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक कार रेस्ट से स्टार्ट हुई। अच्छा भाई, कार रेस्ट से स्टार्ट होने का मतलब ये हो गया कि मैं सबसे पहले तो इस लाइन को पढ़ के इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू जीरो लिख दूंगा। ठीक है भाई, क्योंकि वो कार रेस्ट से स्टार्ट हुई, इनिशियल वेलोसिटी हो गई इसकी जीरो। कितनी एक्सेलरेशन से? कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी उसकी जो भी एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो कांस्टेंट है, लेकिन वो कितनी है वो नहीं बता रहा। बल्कि वो हमसे भी देखें, हम सवाल पूरा पढ़ते हैं तो वो हमसे पूछेगा कि कितनी एक्सेलरेशन है। अभी मैंने एक्सेलरेशन को ये से रिप्रेजेंट कर दिया। कह रहे ड्यूरिंग द फिफ्थ सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। ड्यूरिंग द फिफ्थ सेकेंड ऑफ इट्स मोशन, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है, ड्यूरिंग द फिफ्थ सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। इसको जरा एक दफा समझिएगा। कह रहा है भाई अपनी मोशन के 5वें सेकंड के दौरान जो उसने डिस्टेंस कवर किया, कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर। ये 36 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है फिफ्थ सेकंड की मोशन के दौरान। उसको जब मैं डाटा में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा कि भाई 5 सेकंड के डिस्टेंस S5 में से 4 सेकंड का डिस्टेंस S4 माइनस करने के बाद क्या आएगा, 36 मीटर। अच्छा जी, अब पहले तो इसको क्लियर कर लें यार, ये फिफ्थ सेकंड का मतलब क्या है, एक दफा इसको समझ लें ताकि हमारा आगे काम आसान हो जाए। पेपर में आपको कोई भी इस तरह से टाइम दे सकता है, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड। तो भाई अगर इसको ऐसे समझो कि टोटल डिस्टेंस जो कवर होगा 5 सेकंड के दौरान, 5 सेकंड के दौरान, उसको मुझे क्या कहना था, S5। अगर 4 सेकंड के दौरान जो डिस्टेंस कवर होता वो कितना होता, S4। अभी मुझसे बात की जा रही है किस डिस्टेंस की जनाब, इस वाले डिस्टेंस की, यहां से लेके यहां तक। तो ये कैसे निकलेगा, इस 5 सेकंड के डिस्टेंस में से 4 सेकंड का डिस्टेंस माइनस कर देंगे, तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस मेरे पास आएगा, इस डिस्टेंस को कहा जाएगा, ये 5वें सेकंड का डिस्टेंस है। और कैसे निकलेगा, S5 में से S4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है जी, अब आते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ वापस। और इसीलिए हमने यहाँ पे S5 - S4 लिखा हुआ है, जो बराबर है किसके, 36 मीटर के जनाब। ठीक है। पूछा पहले पार्ट में कि कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द कार। ये देखें, एक्सेलरेशन की वैल्यू बता रहा था कि कांस्टेंट है, मगर है कितनी वो नहीं पता। उस एक्सेलरेशन की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। अच्छा जी, इसके अलावा और क्या चीज मांग रहा है भाई आपसे, द टोटल डिस्टेंस। उसने पूरे 5 सेकंड के दौरान जो टोटल डिस्टेंस कवर किया होगा उसकी वैल्यू भी आपसे निकालने को कह रहा है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड, हाँ भाई, टोटल डिस्टेंस कवर्ड का मतलब क्या हुआ कि चौथे और 5वें सेकंड के दरमियान का डिस्टेंस तो आपको बता दिया, 36 मीटर। अब पूरे सफर के दौरान, यानी जब वो पूरे 5 सेकंड तक चलता रहा होगा, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया उस कार ने, आपको उस पूरे डिस्टेंस S5 की वैल्यू क्या करनी है, मालूम करो। भाई एक आसान काम करते हैं। हमें चौथे और 5वें सेकंड के दरमियान का डिस्टेंस गिवन है, और वो हमने लिखा भी यहाँ पे कि S5 में से S4 माइनस कर लें तो 36 मीटर आ जाएगा। पहले जरा अलग अलग वैल्यू मालूम करते हैं कि S5 और S4 की वैल्यू क्या होगी। आप सब ये इक्वेशन जानते हैं कि S बराबर है VIT प्लस हाफ AT² के। ठीक है जी। सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं 4 सेकंड के डिस्टेंस के लिए, फिर 5 सेकंड के डिस्टेंस के लिए। अच्छा, जब मैं 4 सेकंड के लिए इस वाली इक्वेशन को वैल्यूज के साथ में लिख रहा हूँ, किस तरह से, सबसे पहले S की जगह लिख दिया मैंने S4, क्योंकि 4 सेकंड के डिस्टेंस की बात हो रही है। ठीक है जी। VI वेलोसिटी की जगह, इनिशियल वेलोसिटी की जगह पुट कर दिया जीरो। ये देख लीजिए भाई, डाटा में हमें गिवन था इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू जीरो के बराबर है। चलिए वैल्यू पुट करवा दें यहाँ पे, टाइम t की वैल्यू 4 सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी जीरो कर दी। डाटा में लिखी भी थी हाफ ए की वैल्यू नहीं पता, टाइम टी 4 सेकंड के लिए कैलकुलेट करना है, इसलिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इस वैल्यू को फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये तो जीरो हो गई टर्म, 4 से मल्टीप्लाई होके यहाँ 1/2 ऐसे ही रह गया, ए ऐसे ही रह गया। 4 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, 16। इसको सॉल्व कर लीजिए, 16 को 2 से कैंसिल करवा दीजिए, S4 की वैल्यू आ गई 8A के बराबर। फिर इसको मैंने इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब दोबारा यही वाली इक्वेशन यूज करनी है बेटा, मगर जब टाइम की वैल्यू कितनी है, 5 सेकंड्स। तो देखिए 5 सेकंड्स के लिए डिस्टेंस S5 हो गया, 4 सेकंड के लिए S4 कहा था, 5 सेकंड के लिए S5 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी डाटा में गिवन है जीरो,
टाइम टी की जगह अब 5 सेकेंड्स पुट करना पड़ेगा, हाफ ए, और अगेन टाइम टी की जगह 5 का स्क्वायर। ये अगेन ये टर्म अभी भी जीरो थी इनिशियल वेलोसिटी, तो जीरो ही हो जाएगा। ये हो गया मेरे पास हाफ ए और 5 का स्क्वायर 25 हो गया। इसकी यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए, तो S5 की वैल्यू आ गई 12.5 ए। चलो जी, इसको हमने कर दिया इक्वेशन 2। S4 और S5 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अच्छा जी, अब हमें ये बात चूंकि इसने बताई हुई है डेटा के अंदर कि 5वें सेकंड के दौरान, यानी S5 में से S4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5वें सेकंड के दौरान इसने 36 मीटर का डिस्टेंस कवर किया हुआ है। ऐसे ही है भाई, S5 की वैल्यू इक्वेशन 2 से निकाल चुके, S4 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से निकाल चुके। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे इन दोनों की वैल्यूज पुट करवा दूं, यानी यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इस अबव इक्वेशन में इक्वेशन 1 और 2 अगर आप यूज कर लें, तो देखिए भाई S5 की जगह पे, S5 में से S4 माइनस करना है ना, S5 की जगह पर आ गया 12.5 ए, S4 की जगह पर आ गया 8 ए। इसकी वैल्यू बताई हुई थी किसके बराबर है, 36 मीटर के बराबर। 12.5 ए में से 8 ए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये बचा 4.5 ए। यहाँ से ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, 4.5 को दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड कर दीजिए, ए की वैल्यू आ जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भाई हमारा पहला पार्ट न्यूमेरिकल का, ए की वैल्यू तो हो गया कैलकुलेट। अब टोटल डिस्टेंस जो इसने 5 सेकंड में पूरा किया वो कैलकुलेट करना है। तो इस एक्सेलरेशन ए की वैल्यू को S5 वाली यानी इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। देखिए भाई हमें सॉल्व करके क्या मिलेगा, अगर मैं इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूं यहाँ पे, इसमें इक्वेशन नंबर 2 में, यानी नाउ इक्वेशन 2 बिकम्स, इस वैल्यू को एक्सेलरेशन ए की इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं, तो S5 बराबर होगा 12.5 मल्टीप्लाई बाय ए, था एक्सेलरेशन है, ए की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है 8। सॉल्व कर लीजिएगा, इसकी वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी 100 मीटर्स के बराबर। ठीक है बेटा, एंड में आप इस तरह से रिजल्ट लिख सकते हैं कि देयरफॉर द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड द टोटल डिस्टेंस इट विल कवर इज 100 मीटर्स। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सेम विद एग्जांपल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे प्रोजेक्टाइल की रेंज सेम रहती है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब ऐसे दो एंगल्स, ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स जिनको ऐड करने से 90 डिग्री आंसर आए। ठीक है जी। अब देखिए भाई सवाल में हमने सपोज कर लिया, कंसीडर टू प्रोजेक्टाइल्स लॉन्च विद सेम इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट। हमने सपोज कर लिया कि भाई दो प्रोजेक्टाइल हैं, उन दोनों को लॉन्च किया किसी वेलोसिटी वी नॉट से, सेम वेलोसिटी से, बस एक का एंगल थीटा है और एक का थीटा कॉम्प्लीमेंट या थीटा बार एंगल है। रेंज का फॉर्मूला आप जानते हैं, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है। फर्स्ट प्रोजेक्टाइल के लिए R1 कर दिया, पहले प्रोजेक्टाइल का जो एंगल है वो हमने थीटा लिया। अगले प्रोजेक्टाइल की रेंज का फॉर्मूला लिखते हैं भाई, सेकंड प्रोजेक्टाइल, इस रेंज को R2 कर दिया, बस अब इसका थीटा जो एंगल है वो थीटा नहीं है बल्कि थीटा कॉम्प्लीमेंट हमने लिया, ये थीटा कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अब हमने ये प्रूव करना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे रेंज सेम रहती है, तो पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखिए जरा यहाँ पे, दो एंगल्स थीटा प्लस थीटा कॉम्प्लीमेंट ऐड करेंगे, आंसर कितना आना चाहिए 90। यहाँ से हमने थीटा बार की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, थीटा कॉम्प्लीमेंट की, जो किसके बराबर आ रही है 90 माइनस थीटा के। इस वैल्यू को उठा के, थीटा बार वाली वैल्यू को उठा के इस थीटा बार थीटा कॉम्प्लीमेंट की जगह पे पुट कर दो। देखिए भाई पूरा फॉर्मूला ऐसा ही रहा, पी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बार की जगह पे, थीटा बार की जगह पे, इस जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी 90 माइनस थीटा। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको याद करनी पड़ेगी भाई। जरा पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं वरना मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। ये मैंने इस 2 को जो ब्रैकेट के बाहर लिखा था मल्टीप्लाई करवा लिया, ये वैल्यू आ गई साइन 180 माइनस 2 थीटा। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको याद करनी है कि साइन 180
साइन 180 माइनस 2 थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा के। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा के ओपन करके सॉल्व करके भी देख सकते हैं, लेकिन इसको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा आपको। साइन 180 माइनस 2 थीटा बराबर है साइन 2 थीटा के, वहां पे रेफरेंस देना है, उसको सॉल्व करके दिखाना नहीं। इसका मतलब जहां पे साइन 180 माइनस 2 थीटा लिखा हुआ था, उसकी जगह पे सिर्फ क्या पुट करेंगे, साइन 2 थीटा। अब आप देखें इक्वेशन नंबर 1 से हमने रेंज की जो वैल्यू निकाली थी, इक्वेशन नंबर 1 से जो रेंज का फॉर्मूला था पी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा फ्रॉम जी, इक्वेशन 1 से एक जनरल फॉर्मूला रेंज का R2 की वैल्यू भी वही है इक्वेशन नंबर 2 से। इससे एक आसान सी बात हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर जो रेंज R1 है वही रेंज R2। रेंज R1 हमने निकाली थी जब एंगल थीटा था, रेंज R2 कब निकाली थी, जब एंगल थीटा बार थीटा कॉम्प्लीमेंट था। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थे, दोनों के रेंज की वैल्यू सेम आ। Hence the range of projectile remains the same for complementary angles। complementary angles के लिए प्रोजेक्टाइल की रेंज सेम रहेगी। अब देखिए जैसे मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि भाई एक प्रोजेक्टाइल है, उसको लॉन्च किया 30 डिग्री के एंगल पे, ठीक है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे भी लॉन्च करके देखेंगे। हम जानते हैं 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 60 डिग्री होगा, रेंज की वैल्यू दोनों पे सेम आनी चाहिए। अगर चाहें तो वेलोसिटी को कोई वैल्यू भी सपोज कर सकते हैं कि लेट्स सपोज 20 मीटर पर सेकेंड से, 30 मीटर पर सेकेंड से, 90 मीटर पर सेकेंड से। मैं यहाँ वेलोसिटी की कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं ले रहा, तो मेरा आंसर भी नॉट के टर्म्स में आ जाएगा। अब मिसाल के तौर पे प्रोजेक्टाइल की रेंज का फॉर्मूला यूज करते हैं। हमने उसको लॉन्च किया है पहली दफा एंगल थीटा से, ये रहा थीटा, जिसकी वैल्यू कितनी हमने ली है, 30 डिग्री के बराबर। मैं क्या करूंगा, रेंज का फॉर्मूले में जहां थीटा लिखा था वहां पे 30 डिग्री पुट कर दिया भाई। मैं 30 डिग्री से सपोज करके इसको चला रहा हूँ। सॉल्व कर लें भाई, ये हो जाएगा 2 इंटू 30 60। जब आप साइन 60 डिग्री निकालेंगे, ये जो साइन 60 डिग्री है ये आपके पास आ जाएगा √3/2, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.866। बस मैंने कुछ भी नहीं किया, 0.866 को पहले लिख दिया, वी नॉट स्क्वायर और जी को बाद में लिख दिया। मैं चाहूँ तो ग्रेविटी की जगह 9.8 वैल्यू भी पुट करके कर सकता हूँ, वी नॉट स्क्वायर की भी अपनी कोई वैल्यू कर सकता हूँ। आप क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझे, इस क्वेश्चन में ना वैल्यू कैलकुलेट करके नहीं दिखानी, आपको ये शो करना है कि रेंज दोनों की सेम। तो जिस स्टेप पे रेंज सेम आ रही है, हमें एक्स्ट्रा स्टेप करने की जरूरत नहीं है। ये हमने इस आंसर को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। अब वी नॉट स्क्वायर पहले लिखें, 0.866 बाद में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 लिखने के बाद इस 0.866 को 9.8 से डिवाइड कर दें, नहीं करें जैसे मैं नहीं कर रहा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए आप जानते हैं कि जब दोनों एंगल का सम निकालते हैं तो वो 90 डिग्री आना चाहिए। हमने जो एंगल लिया हुआ है पहला, वो 30 डिग्री लिया हुआ है। क्या करेंगे भाई, 90 में से 30 माइनस कर देंगे, थीटा बार जिसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 30 का, वो कितना आ गया, 60। दोबारा रेंज का फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, अब सेकंड रेंज निकालने जा रहे हैं, इसको R2 कर दिया, थीटा बार की जगह पे ये वैल्यू पुट करवा दी भाई 60 डिग्री। ये हो गया साइन 120। साइन 120 कैलकुलेट करेंगे, इसका आंसर भी वही आएगा जो साइन 60 डिग्री का आंसर आया था। अब √3/2 लिखिए या 0.866 जैसे मैंने लिखा था, आप इसको ऐसे लिखिए। देखें दोनों में रेंज की वैल्यू सेम आ गई। अब चूंकि इस स्टेप पे दोनों में रेंज की वैल्यू सेम आ गई ना, तो हमें कोई फर्दर सोल्यूशन, हमसे वैल्यू थोड़ी मांग रहा है कि कैलकुलेट करें, क्योंकि हमें कुछ गिवन थोड़ी, हम तो सब अपनी तरफ से सपोज कर रहे हैं। तो हम सिर्फ उस हद तक इसको सॉल्व करेंगे जिससे ये साबित हो जाए कि दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। सोल्यूशन इसका इंपॉर्टेंट नहीं है कि अब इसकी वैल्यू को फर्दर सिंप्लीफाई आप करके ले। आप चाहें 0.866 को ग्रेविटी 9.8 से डिवाइड करें, आप चाहें ये भी लिख लें कि कंसीडर अ प्रोजेक्टाइल लॉन्च्ड एट 30 डिग्री विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। अपनी तरफ से वेलोसिटी वी नॉट भी लेके कोई वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन समझेंगे आपको इसमें सोल्यूशन, आपको सिर्फ ये साबित करना है कि दोनों प्रोजेक्टाइल की रेंज से। अब आप यही सवाल रिपीट कर सकते हैं भाई, एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि एंगल जो है, मिसाल बता रहा हूँ कि आप 30 डिग्री की जगह पे आपने पहला एंगल लेट सपोज कितना ले लिया, 15 डिग्री ले लिया, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, 75। रेंज निकालिए, उससे भी सेम आई। तो इस तरह कोई से भी पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लेके आप इसको प्रूव कर सकते हैं। अच्छा जी, इस सवाल में क्वेश्चन नंबर 5 में
वो एंगल निकालना है जिसपे प्रोजेक्टाइल की रेंज यानी हॉरिजॉन्टल रेंज बराबर हो जाए हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब इस सवाल में एक चीज का ख्याल रखना है आपने कि ये कह रहा है कि प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है वो बराबर हो जाए हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। हमने अपने टेक्स्ट में जो डेरिवेशन की है वो मैक्सिमम हाइट की है, तो इस हाइट का से इसका मतलब मैक्सिमम हाइट है बेटा। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो कंडीशन इसने हमें दी हुई है उसके तहत मैं एक रिलेशन बन रहा है रेंज और मैक्सिमम हाइट के दरमियान। और उस कंडीशन के तहत क्या बन रहा है कि भाई जो रेंज आर है वो बराबर है किस चीज के, एच मैक्स के। ये कह रहा है बिकम्स इक्वल बराबर हो रेंज का फॉर्मूला वी नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा ओवर जी, एच मैक्स का फॉर्मूला वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर टू जी। कैंसिलेशन कर कैंसिलेशन कर दीजिए जो कैंसिल हो रहा है यहाँ पे टर्म, जैसे ग्रेविटी वी नॉट स्क्वायर कैंसिल, यहाँ हो गया साइन टू थीटा और यहाँ रह गया साइन स्क्वायर थीटा ओवर टू। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आप जानते हैं कि सिंस साइन टू थीटा खुद बराबर होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा के, तो यही जो साइन थीटा साइन टू थीटा लिखा है इसकी जगह पे इस वैल्यू को पुट करवा दीजिए। क्या आ गया यहाँ पे टू साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू के बाद लिखा हुआ था साइन स्क्वायर अपॉन टू। ठीक है जी, इस वैल्यू को साइन टू थीटा की जगह हमने ये वैल्यू पुट करा। अगेन साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा था, एक वैल्यू से कैंसिल कर दीजिए। ठीक है जी, क्या रह गया हमारे पास यहाँ पे टू कॉस थीटा, यहाँ साइन थीटा स्क्वायर थीटा था ना, तो एक साइन कैंसिल हो गया, में टू लिखा। बस अब इस टू को इस टू के साथ मल्टीप्लाई किए, कॉस थीटा को दूसरी तरफ लेकर आ जाइए, तो इसका मतलब फोर बराबर हो गया साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब जानते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर है टेंजेंट थीटा के, तो टेन थीटा फोर आ गया। थीटा कैलकुलेट करने के लिए टेन इनवर्स ऑफ फोर, ये थीटा की वैल्यू बराबर 75.9 डिग्री, तो ऑलमोस्ट 76 डिग्री के बराबर। एमसीक्यूज के लिए मुख्तलिफ पूछ सकता है आपसे कि जब रेंज और मैक्सिमम हाइट बराबर होते हैं तो थीटा फोर के बराबर होता है, टेन थीटा फोर के बराबर होता है, या थीटा टेन इनवर्स ऑफ फोर होता है, या ये होता है। अच्छा जी, इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि एक मोटर शेल है, उसको ग्राउंड लेवल टारगेट पे फायर किया गया। वो ग्राउंड लेवल टारगेट का डिस्टेंस गिवन है 500 मीटर। प्रोजेक्टाइल मोशन में ग्राउंड लेवल यानी जो टारगेट का डिस्टेंस है वो याद रखिएगा हमेशा रिप्रेजेंट करता है प्रोजेक्टाइल की रेंज को। यानी फर्ज कर लीजिए कि ये वो टारगेट है, प्रोजेक्टाइल इसको जाके हिट करेगा। ये टारगेट रखा हुआ है 500 मीटर्स दूर, तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है इसको प्रोजेक्टाइल की रेंज कहा जाता है। इसका मतलब हमें सवाल में रेंज की वैल्यू गिवन है 500 मीटर के बराबर। कितनी इनिशियल वेलोसिटी से लॉन्च किया गया वी नॉट, वो वैल्यू हमें गिवन है 90 मीटर पर सेकंड के बराबर। व्हाट इज द लॉन्च एंगल, लॉन्च एंगल की वैल्यू हमें मालूम कर। अब कोशिश ये कर लें कि जब आपसे कहे कि लॉन्च एंगल की वैल्यू मालूम करो तो आप दो एंगल्स निकालेंगे। एक होगा लोअर ट्रेजेक्टरी के लिए, एक होगा
हायर ट्रेजेक्ट्री के लिए। ठीक है जी। जब आपसे आइंदा लॉन्च एंगल कैलकुलेट करने को कहेगा तो आप जो लॉन्च एंगल निकालेंगे वो दो कैलकुलेट कीजिए, एक लोअर ट्रेजेक्ट्री के लिए और एक हायर ट्रेजेक्ट्री के लिए। अनटिल अनलेस वो आपको सवाल में बता दे कि भाई कौन सा एंगल कैलकुलेट करना है, कोशिश ये कीजिए कि दो एंगल्स कैलकुलेट कीजिए। सबसे पहली बात, हमने एंगल थीटा मालूम करने का कोई फॉर्मूला ड्राइव नहीं किया है इसकी थ्योरी में, प्रोजेक्टाइल मोशन में। लेकिन हमने टोटल टाइम ऑफ लाइट, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट और रेंज का फॉर्मूला ड्राइव किया हो। इसका मतलब है कि हम कोशिश करेंगे जो गिवन है उसी का फॉर्मूला यूज कर लें। रेंज गिवन है तो रेंज का फॉर्मूला यूज करें। रेंज का फॉर्मूला है वी नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा ओवर जी। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई हमने एंगल थीटा मालूम करने का कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, ड्राइव नहीं किया है, लेकिन जितने फॉर्मूले ड्राइव किए हैं सब में एंगल थीटा इन्वॉल्व होता है। तो हम वो फॉर्मूला यूज करें जो गिवन है। ये रेंज गिवन है, हमने रेंज के फॉर्मूले से स्टार्ट कर दिया। इसको अरेंज कर लेते हैं भाई, ग्रेविटी इधर जाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी नॉट स्क्वायर दूसरे इधर जाके डिवाइड हो गया। यहाँ से हमें साइन टू थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी। तो रेंज की वैल्यू गिवन है 500, ग्रेविटी की वैल्यू है 9.8। इसको डिवाइड कर दीजिए वी नॉट के स्क्वायर से, वी नॉट की वैल्यू है 90 उसका स्क्वायर। सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लीजिए। साइन टू थीटा की वैल्यू 0.604 हो गई। इसका मतलब है टू थीटा बराबर हो गया साइन इनवर्स ऑफ 0.604। कैलकुलेटर से साइन इनवर्स निकाल लीजिए 0.604 का। ये साइन इनवर्स इसका आ जाएगा 37.1 डिग्री के बराबर। यानी टू थीटा की वैल्यू आ गई 37.1 डिग्री। अब हमें थीटा कैलकुलेट करना है जनाब। थीटा कैलकुलेट करने के लिए इस 37.1 को ये टू इधर ले आकर डिवाइड कर दीजिए। यहाँ से थीटा की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। जब आप इस 37.1 को टू से डिवाइड करेंगे तो थीटा की वैल्यू 18.5 डिग्री के बराबर हो जाएगी। ये वैल्यू आ गई थीटा की 18.5 डिग्री। अब इसमें जो बात नोट करने वाली है भाई, ये जो मोटर शेल हमने लॉन्च किया है, हमारे हिसाब से जो एंगल निकल रहा है वो 18.5 है। बट मोटर शेल आमतौर पे जो इसकी एप्लीकेशन है वो आमतौर पे हम इसको हायर एंगल पे लॉन्च करते हैं, बड़े एंगल। तो अब हमें तो नहीं पता कि जो चीज़ हमें दी जा रही है उसकी एप्लीकेशन क्या है, इसलिए मैं आपसे शुरू में कह रहा था कि जब आपको एंगल कैलकुलेट करने को कहे तो आप दो एंगल कैलकुलेट करें। ये जो एंगल थीटा हमने कैलकुलेट किया है, मैं इसके साथ एक जुमला लिख सकता हूँ भाई कि ये जो एंगल कैलकुलेट किया है ये लोअर ट्रेजेक्ट्री का है। दिस इज द लॉन्च एंगल फॉर लोअर ट्रेजेक्ट्री। यानी ये प्रोजेक्टाइल या ये मोटर शेल नीचे रहते हुए जो डिस्टेंस कवर करेगा, ये वो लो ट्रेजेक्ट्री का एंगल है। अगर आपको एंगल कैलकुलेट करना है हायर ट्रेजेक्ट्री का, यानी हम ये बात जानते हैं कि हर प्रोजेक्टाइल में दो ऐसे एंगल होते हैं जिसपे रेंज की वैल्यू कैसी रहती है, सेम रहती है। उन वो दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, यानी इनको ऐड करने पर जो आंसर आना चाहिए वो 90 होना चाहिए। तो एक एंगल थीटा है तो दूसरा थीटा बार ले लिया। इसका मतलब यहाँ से थीटा बार की वैल्यू मैं कैलकुलेट करूंगा, थीटा बार की वैल्यू तो वो कितनी आ जाएगी, देखिए जनाब, 90 में से माइनस कर दिया थीटा, फिर निकाला था आपने थीटा 18.5। जब आप इसको 90 में से माइनस करेंगे तो आपके पास जो एंगल आएगा वो हायर ट्रेजेक्ट्री का एंगल आ जाएगा। यानी कितना एंगल आ जाएगा भाई, 71.5 के बराबर। ये जो लॉन्च एंगल निकाला है ये है जनाब किसका, हायर ट्रेजेक्ट्री। बुक में भी देखिए ये आंसर था हमारे पास इसका।
इसका मतलब ये हो गया कि जब आपको एंगल कैलकुलेट करने को कहे, कुछ ना बताए कि कौन सा एंगल, तो आप दो एंगल कैलकुलेट करें, एक लोअर ट्रेजेक्टरी के लिए, एक हायर ट्रेजेक्टरी के लिए। हर प्रोजेक्टाइल मोशन में दो ऐसे एंगल होते हैं जिससे प्रोजेक्टाइल की रेंज सेम रहती है। इसका मतलब कुछ इस तरह की सिचुएशन बनी कि भाई इस प्रोजेक्टाइल को, इस मोटर शेल को जब मैंने लॉन्च किया, जाना तो इसको यहाँ से यहाँ तक 500 मीटर तक ही है, ये इसकी रेंज बताई हुई है इसने। अब इसके दो तरीके हैं। आप इसको लो ट्रेजेक्टरी पे लॉन्च करें तो ये कम एंगल बनाते हुए भी यहीं गिरेगा, हायर ट्रेजेक्टरी पे जब इसको लॉन्च करेंगे तो ये ज्यादा एंगल बनाएगा, लेकिन यहीं वापस गिरेगा, यानी रेंज इसकी अभी भी 500 मीटर ही।